वो बुधवार और शुक्रवार का चित्रहार, फिर समाचार, उसके बाद कोई एक धारावाहिक। 80s और 90s के दशक में ऐसा रोज ही होता था। जिस दिन चित्रहार या कोई दूसरा मनोरंजक कार्यक्रम नहीं आना होता था, उस दिन भी धारावाहिक से आधे एक घंटे पहले से ही टीवी खुल जाती और बड़ों के साथ बच्चे भी पूरा समाचार देखा करते थे। इतना ही नहीं, बाद में प्रसारित अंग्रेजी समाचार भी उसी चाव से देखते और बीच बीच में अपने आने वाले क्लिप्स का इंतजार करते, जिन पर उन्होंने हिंदी समाचार देखते वक्त ध्यान नहीं दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों को समाचार तो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन रोज समाचार देखते देखते समाचार वाचकों और वाचिकाओं के चेहरे जरूर याद हो गए थे। तब सबके अपने अपने पसंदीदा समाचार वाचक हुआ करते थे और रोज यह शर्त लगती कि आज समाचार में कौन कौन वाचक आएंगे। आज लगभग 30 वर्षों के बाद भी वो चेहरे हम सबके जहन में वैसे ही तरोताजा हैं जैसे कल की बात हो। इस विषय पर नारा टीवी के पिछले कुछ वीडियो में आपने हिंदी समाचार वाचकों के बारे में देखा और खूब पसंद भी किया। वादे के मुताबिक पेश है इसी विषय का दूसरा भाग, जिसमें हम अंग्रेजी समाचार वाचकों और वाचिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। दूरदर्शन समाचार वाचकों पर आधारित पहले भाग पर मिले आपके प्यार के हम बेहद शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि इस भाग को भी आप उतना ही प्यार देंगे। दोस्तों, कुछ दर्शकों ने पिछले भाग में यह शिकायत की थी कि हमने कुछ समाचार वाचकों के नाम नहीं लिए। अगर हम आपके पसंदीदा किसी भी समाचार वाचक का नाम ना ले पाए हों तो इसके लिए हम तहे दिल से माफी चाहते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम 80s और 90s के दशक के दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के चर्चित समाचार वाचकों पर ही चर्चा कर रहे हैं। बाद में डीडी न्यूज जैसे चैनल पर ढेरों समाचार वाचक भी आए थे और शायद आपके कोई पसंदीदा वाचक उससे जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में उनके नाम आपको मिसिंग लग सकते हैं। वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य आपको आपके बचपन और उस पुराने दौर में ले जाना है जिसे हम बड़ी शिद्दत से याद करते हैं और उसकी कमी को महसूस करते हैं। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं गीतांजलि अय्यर। यह नाम आज भी दर्शक नहीं भूल सके हैं। मॉडर्न लुक के साथ साड़ी का कॉम्बिनेशन गीतांजलि जी की पहचान थी और गीतांजलि जी न्यूज रीडिंग के साथ साथ अपने अनोखे हेयर स्टाइल को लेकर भी मशहूर थी। उन्होंने 1971 में अंग्रेजी न्यूज एंकर के तौर पर दूरदर्शन ज्वाइन किया था। वो दूरदर्शन की पहली इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर थी। अपने ड्रेसिंग सेंस और स्टाइलिश अपीयरेंस के लिए जाने जाने वाली गीतांजलि अय्यर को अपने 30 साल लंबे करियर में कुल 4 बार बेस्ट एंकर पर्सन का अवार्ड भी मिल चुका है। अंग्रेजी समाचार वाचिकाओं में मीनू तलवार जी का नाम भला कौन भूल सकता है। मीनू तलवार जी ने करीब 35 साल तक दूरदर्शन में एंकर और न्यूज रीडर का काम किया है। उनकी पहचान एक स्पष्ट, सौम्य और गंभीर न्यूज रीडर के तौर पर की जाती थी। उनकी बड़ी बड़ी जीवंत आंखें, हल्की मुस्कान, स्पष्ट आवाज उन्हें सबसे अलग बनाती थी। मीनू तलवार को उनके हेयर स्टाइल और बड़ी सी बिंदी की वजह से भी उस दौर में एक अलग पहचान मिली थी। उन्होंने खुद को इतना मेंटेन रखा था कि लोगों को उनकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लग पाता था। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मीनू तलवार उन दिनों इतनी कम उम्र की दिखती थी कि लोगों को लगता था कि वे और उनकी बेटी दोनों बहनें हैं। दूरदर्शन पर पुरुष अंग्रेजी न्यूज रीडर्स के बीच गिना जाने वाला एक नाम सुनीत टंडन जी का भी है, जो स्पष्ट अंग्रेजी बोलने के लिए दूरदर्शन पर मशहूर थे। सुनीत जी के बारे में यह कहा जाता है कि हर भारतीय माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी सुधारने और सही उच्चारण सीखने के लिए हर दिन अंग्रेजी समाचार देखने के लिए कहते थे और उस पर से खास तौर पर सुनीत टंडन हो तो क्या बात थी। सुनीत 2007 तक दूरदर्शन से जुड़े रहे और बाद में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के निदेशक के रूप में कार्य किया। साथ ही लोकसभा टेलीविजन से भी जुड़कर काम किया। सुनीत एक थिएटर निर्देशक के रूप में सक्रिय हैं और लगभग 150 से अधिक शोज कर चुके हैं। नीति रविंद्रन अंग्रेजी न्यूज रीडर्स के बीच उभरी हुई एक ऐसी आवाज थी जिसे लाखों लोग पसंद करते थे। साल 1976 से 2001 तक दूरदर्शन पर बतौर न्यूज रीडर काम किया। नीति की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार वो राजस्थान में सड़क पर निकली तो वहाँ ढाबे पर बैठे एक बच्चे ने उन्हें पहचान लिया और न्यूज न्यूज कहता उनकी ओर भागा था। साल 1997 में नीति ने ही मदर टेरेसा की मृत्यु की खबर प्रस्तुत की थी। नीति डॉक्यूमेंट्री मेकिंग से भी जुड़ी हुई हैं। अवार्डेड डॉक्यूमेंट्री 50 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को तैयार करने में नीति रविंद्रन जी की खास भूमिका है। तेजेश्वर सिंह 80 और 90 के दशक के एक बेहद पॉपुलर अंग्रेजी न्यूज रीडर थे। एक दमदार व्यक्तित्व के मालिक तेजेश्वर सिंह अपनी घनी दाढ़ी और आवाज के लिए जाने जाते थे। दूरदर्शन के पॉपुलर पुरुष अंग्रेजी न्यूज रीडर्स में से एक तेजेश्वर सिंह की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि रेगुलर अंग्रेजी समाचार नहीं सुनने वाले भी उन्हें बखूबी पहचानते और पसंद किया करते थे। रिनो सिमोन खन्ना की आवाज एक ऐसी आवाज है जिसे लाखों लोग आज भी सुनते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह वही आवाज है जो कभी दूरदर्शन पर गूंजा करती थी। रीना जी की आवाज आप आज भी कहां पर सुनते हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले उनके बारे में हम संक्षेप में जान लेते हैं।
रिनी के पिता भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी थे। उनका आए दिन तबादला होता रहता था, इसलिए रिनी को देश के 9 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ी थी। रिनी ने दूरदर्शन के साथ साल 1985 से 2001 तक बतौर न्यूज रीडर काम किया। उसके बाद उन्होंने कई जगह वॉइस ओवर आर्टिस्ट और कई इवेंट में एंकर की तरह काम किया। दोस्तों, शमी नारंग जी के साथ रिमी सिमोन खन्ना जी की ही आवाज आप दिल्ली मेट्रो में अनाउंसमेंट के रूप में सुनते हैं। प्रणव रॉय ने अपने करियर की शुरुआत भारत के आम चुनाव के टेलीविजन कवरेज के साथ की थी। बाद में उन्होंने समाचार कार्यक्रम द न्यूज टुनाइट और द वर्ल्ड दिस वीक की मेजबानी भी की, जिन्हें स्वतंत्रता के बाद से भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक के रूप में नामांकित किया गया था। दूरदर्शन छोड़ने के बाद उन्होंने भारत का पहला 24 घंटे का अंग्रेजी समाचार चैनल NDTV 24x7 की शुरुआत की थी। दोस्तों, इन न्यूज रीडर्स के अलावा भी ढेरों ऐसे नाम हैं जिनसे दर्शक वाकिफ हैं, जैसे कावेरी मुखर्जी, कोमल जीवी सिंह, नरोत्तम पुरी, उषा अलबुकर्क, प्रीत बेदी, निर्मला मथन, लुकु सान्याल, निधि कुमार, मीता चौधरी, रामू दामोदरन, शिवेंद्र कुंद्रा और डॉली ठाकुर आदि। इन नामों के अलावा अगर और भी कोई नाम आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।